आप रोजाना कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज भी हैं जो आपका काम डबल स्पीड से करवा सकती हैं? तो चलिए देखते हैं ऐसे 10 अमेजिंग शॉर्टकट्स जो आपको शायद ही पता होंगे। सबसे पहले गाइस मैं बात करूं तो शॉर्टकट कीज के बारे में, तो विंडोज़ प्लस भी का यूज़ हम लोग रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग MS वर्ड में आते हैं और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे टैग्स लिखते हैं। मान लीजिए आप कहीं भी कोई वर्क कर रहे हैं और आप हमेशा ही कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं। इतना मान लीजिए इतना हम लोग कॉपी किए हैं और उसको कहीं यूज कर लिए पेस्ट करके, और हम लोग फिर थोड़ा सा और कॉपी कर लेते हैं। इतना हम लोग और कॉपी कर लेते हैं और इतना फिर और कॉपी कर लेते हैं। मतलब कॉपी करने के बाद आप लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो आप विंडोज़ प्लस भी का यूज करके आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए आपने कितना सारा मतलब कॉपी अभी तक किया है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं यदि आप कॉपी पेस्ट का यूज कर रहे हैं। यदि आपने कॉपी जैसे ही पेस्ट करते हैं तो आपको लगता होगा कि पिछला वाला जो मैंने कॉपी किया तो वो डिलीट हो गया, बट डिलीट नहीं होता, वो सीरियल वाइज स्टोर होता रहता है। देखिए तो आप विंडोज़ प्लस भी का यूज करके आप देख सकते हैं कि कितना आपने अभी तक कॉपी किया है टेक्स्ट को। और हम लोग चलते हैं दूसरा, हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा कौन सा हो गया, Ctrl+Shift+T। यदि मान लीजिए आप क्रोम पर कुछ वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट, यानी हम लोग क्रोम पर आ गए, देन यहाँ पे मान लीजिए हम लोग क्रोम पे कोई वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक पहला टैब हो गया। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन किए हैं एंड हम लोग, ये हमारा पहला हो गया, और हम लोग दूसरा टैब ओपन करके यहाँ पर कुछ और सर्च करते हैं। तो आप ऐसे मानिए आप समझिए कि ये हमारा पहला टैब हो गया और ये हमारा दूसरा टैब हो गया। तो आप जैसे ही इस दूसरा टैब, यानी कि हम लोग जो सर्च किए थे, हमारा दूसरा टैब आपका गलती से क्लोज हो गया। तो आप Ctrl+Shift+T को प्रेस करेंगे, वो वापस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यदि आपने यदि बहुत सारा टैब क्लोज किया, यदि ये गलती से आपके साथ हट गया या भी यहाँ से कट गया, तो आप Ctrl+Shift+T को प्रेस कीजिए। देखिए आपका पूरा टैब वापस आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से आप जितना आपने टैब क्लोज किया है इस तरह से आपका पूरा टैब वापस आ जाएगा। तो गाइस हम लोग चलते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा यानी कि हम लोग क्रोम पर पहले आते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग कोई क्रोम यहाँ पर कुछ कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा टैब, देखिए हम लोग टैब ओपन किया है और आपको यहाँ पर जैसे सर्च करना होता है, यहाँ पर आकर तो आप माउस के पॉइंटर आकर फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो आप यदि आप जैसे डायरेक्टली क्रोम को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है, तो आप जैसे ही कुछ सर्च करना है तो Ctrl+L प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर सर्च बार ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर पॉइंटर से क्लिक नहीं करना होगा कि आपको क्या सर्च करना है। आप जैसे ही Ctrl+L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च डायरेक्टली कर सकते हैं। सो हम लोग हमारा चौथा हो गया कि हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी यदि आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर यदि आपको मान लीजिए यहाँ पर कोई इमोजी का आवश्यकता पड़ गया, यहाँ पर इमोजी, तो आप क्या करें, विंडो प्लस डॉट है, यदि आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी इमोजी आप यूज कर सकते हैं। विंडो प्लस डॉट, आपको ये इमोजी अच्छा लगा तो आप देखिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इमोजी बटे और कहीं यहाँ पर इमोजी नहीं ले रहा है, तो आप इस तरह से इमोजी यहाँ पर ला सकते हैं विंडो प्लस डॉट से। और गाइज हम लोग चलते हैं पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा कौन सा हो गया Alt+Tab। Alt+Tab का यूज होता है जैसे आपने इतना सारा विंडो ओपन किया है, अब यहाँ पर Alt+Tab हम लोग ओपन करते हैं। देखिए हमारा इतना सारा मल्टीपल कितना, यहाँ पर देखिए Alt+Tab का यूज। तो आप इस तरह से Alt+Tab का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कितना विंडो ओपन किया है एंड उसके बाद आपने मतलब आपको एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाना है, तो आप इस तरह से प्रेस करते हुए आपको मतलब आप यहाँ पर आ सकते हैं। छठवां देते हैं शॉर्टकट की। तो छठवां हमारा कौन सा हो गया, Ctrl+Shift+ESC बटन। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप टास्क मैनेजर में यहाँ पर एग्जिट यानी कि टास्क मैनेजर में एंट्री कर सकते हैं। तुम्हारा कौन सा Ctrl+Shift+ESC बटन प्रेस कीजिए एंड यहाँ पर आप देखिए टास्क मैनेजर डायरेक्टली आ सकते हैं। तुम्हारा ये हो गया छठवां गाइज। और हम लोग सातवां हमारा कौन सा होगा, विंडो प्लस डी। जैसे कि आप यदि मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में जैसे कि जो आपका सैंडविच वाला बटन रहता है,
अपने मतलब जैसे कि आप उस बीच वाले बटन को प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट जितना सारा रहता है कर देता है। तो आप यदि आप यहाँ पर कुछ वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पर एक हमारा विंडो खुल गया, देन हमारा दूसरा विंडो खुल गया, तो आप जैसे ही विंडो डी प्रेस करेंगे तो हमारा जितना विंडो खुला रहेगा सब डायरेक्ट कट जाएगा, यानी मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब ऑटोमेटिक स्क्रीन क्लियर हो गया, बट ये सब हटा नहीं है, बट यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से विंडो प्लस डी का यूज कर सकते हैं। आपके डेस्कटॉप पे जितना सारा खुला रहेगा एप्लीकेशन सब एक बार में मिनिमाइज हो जाएगा। तो अब इस तरह से विंडो प्लस डी का यूज कर सकते हैं। हाँ देखते हैं हमारा शॉर्टकट कीज कौन सा हो गया। 8वां हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर MS ऑफिस में आते हैं। पहले यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग, अब यहाँ पर समझिए जैसे कि हम लोग यदि बैक स्पेस का यूज करते हैं तो हमारा एक एक टेक्स्ट जो कि मतलब हट रहा है। देखिए यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, मैं इसको थोड़ा वीडियो को जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर जैसे ही आप मतलब बैक स्पेस का यूज करें तो एक एक जो कि एक एक टेक्स्ट मतलब हट रहा है। अब जैसे कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद बैक स्पेस बटन प्रेस कीजिए, वो एक बार में एक वर्ड पूरा डिलीट होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए योर लिखा है तो एक बार में पूरा हट जाएगा। देखिए ऑफ लिखा है तो पूरा एक बार में, लुक लिखा है तो पूरा मतलब एक बार में, यानी कि कंट्रोल बैक स्पेस से यदि आप किसी भी टेक्स्ट को एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा वर्ड। और गाइस हम लोग चलते हैं 9वां, देखते हैं हमारा 9वां कौन सा शॉर्टकट कीज हो गया। तो हम लोग 9वां यहाँ आते हैं। 9वां यदि मान लीजिए कि आपका कोई फोल्डर या फिर फाइल है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। यदि आप जैसे ही F2 प्रेस करते हैं तो आप देखिए इसका रीनेम कर सकते हैं, या मतलब कि आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। F2 इसका शॉर्टकट कीजिए, यानी आप यदि इसका रीनेम यानी कि नाम चेंज करना चाहते हैं किसी फोल्डर का, तो आप यहाँ पर माउस को पॉइंटर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर F2 बटन प्रेस कीजिए। तो आप इस तरह से कुछ भी जो भी आपका नाम लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बट मेरे को चेंज, यदि गाइज आपको इस वीडियो में 3 से ज़्यादा नया शॉर्टकट कीज के बारे में पता चला हो तो वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा शॉर्टकट कीज बहुत अच्छा लगा। और यदि आपको जो शॉर्टकट कीज अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर उसका रिप्लाई दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।